करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंदित श्री वनिंदित पीतांबर धारी मेरे बाल कृष्ण लाल प्रभु की ये बंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिकजन, हमारी मातृशक्ति, हमारे बच्चे ब्रज प्रदेश से आए हुए समस्त ब्रजजन, विप्रजन, मंचासीन उपस्थित विद्युतजन, समभूत रूप से एकत्रित समस्त श्रोता समुदाय, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज भगवत कृपा से कृष्ण कथा मंदाकिनी का चतुर्थ दिवसीय सत्र मध्याह्नकालीन बेला रस प्रवाहन साक्षात भगवान का श्री ज्ञान यज्ञ यहाँ चल रहा है। नवरात्रि के पावन परम उपलक्ष्य में और ऐसे मधुमास भगवान के प्रागट्य का मास है, श्री राम लला सरकार का ये मधुमास है। बड़ा सुंदर महीना बताया है मधुमास। हमारे सरकार इसी महीने में पधारे। ऐसे पावन पवित्र पुलिन में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये अविरल अविचल जो आयोजन चल रहा है, ये बड़ी महती कृपा है मेरे गोविंद की। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री हरि को रिझाते हैं और बड़े भाव से हरि नाम का आश्रय लेना है। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, हो गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा जय हो। गिरधारी श्याम बनवारी।
गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा जय हो प्यारे गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी गिरधारी मेरे प्यारे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं। कल सायंकालीन बेला में आपने बड़ी सुंदर कथाओं को सुना। राजश्री परीक्षित जी जैसे प्रश्न किए हैं परीक्षित ने भगवान सुखदेव के लिए, वैसे ही उन सबका उत्तर दिया है। सूजी महाराज सोनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं और उधर विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद होता है, उधर कपिल देवहूति का संवाद होता है। कपिल देवहूति संवाद में सांख्य शास्त्र सांख्य योग की कथा को बताया। माने उस कथा से निश्चित एक शिक्षा मिलती है। कपिल जी से माता देवहूति ने एक ही बात कही कि प्रभु देखिए यहाँ रिश्ता है माँ और बेटे का, लेकिन देवहूति ने ये जान लिया कि ये भगवान के अवतार हैं। अपनी समस्त पुत्रियों को बुलाया, 9 जो कन्याएं थी सबको बुलाया है और एक सुंदर सी छोटी सी व्यासपीठ बनाई है और सभी बहनें बैठी हैं और माँ भी आगे बैठी हैं और कपिल भगवान से निवेदन कर रहे हैं।
माता देवहूति कहती हैं, भगवान मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मुझे सभी इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। ऐसा निवेदन किया है। कपिल जी बड़े भाव से माँ को आश्वस्त करते हैं। कहा, माँ कहती है, बेटा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस जीव को संसार में कहीं सुख है? जीव को कहीं संसार में सुख है? और जिस सुख के लिए हम कामना करते हैं, क्या जीव को संसार में कोई सुख प्राप्त होता है? शायद ऐसा नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुभारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु कुभारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कहते हैं भगवान के भजन के बगैर तो सारा विश्व, हर जीव दुखी है। अगर वो भगवान का भजन नहीं कर पा रहा है तो भगवान का भजन होना बड़ा जरूरी है। बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। कहते हैं यहाँ सांख्य योग, सांख्य शास्त्र की कथा का रसास्वादन दिया है और आत्मीयता से जीव को भगवत भजन की ओर प्रेरणा दी है। और नवदा भक्ति आदि का वर्णन कहा। माँ, जीव जब भक्ति की 10वीं स्थिति में पहुंचता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बनकर के बहने लग जाता है और सिद्धदा नाम की नदी बन गया है माँ देवहूति का शरीर। कपिल भगवान ने प्रणाम किया है और गंगा सागर तीर्थ में जाकर के वास किए हैं। यहाँ मकर संक्रांति पर आप और हम सब भगवान कपिल का दर्शन करते हैं। बोलिए श्री कपिल जी महाराज की जय। आदि अनेकों प्रकार से कथा का रसास्वादन दिया है और आगे प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा को सुनाया है, ध्रुव आदि की कथा को सुनाया है। मैंने पूछा था, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के प्रश्नों के जवाब में बता रहे हैं कि भगवान आयु भी नहीं देखते। बोले ध्रुव की क्या उम्र थी, नन्हे से ध्रुव ने भगवान को पा लिया। भगवान को केवल भाव देखते हैं। ध्रुव यानी प्रतिज्ञा, ध्रुव यानी प्रतिज्ञा। उन्होंने प्रतिज्ञा की मुझे भगवान को पाना है तो भगवान को पा लिया। बताते हैं कि जब ध्रुव जी जा रहे थे तो रास्ते में देवर्षि से मिलन हुआ। देवर्षि ने परीक्षण किया है और भगवान के समीप जब भक्त जाते हैं तो भगवत चरित्र में बताया है कि उसकी परीक्षा की जाती है। परीक्षा की जाती है कि भक्त कच्चा है या पक्का है। देवर्षि बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम वन में जा रहे हैं। बोले किस लिए जा रहे हो? बोले भगवान को पाने जा रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। बोले वन में किसने कहा भगवान रहते हैं? बोले मेरी माँ ने कहा कि वन में भगवान रहते हैं। अरे बाबरे, वन में भगवान नहीं, वन में तो बब्बर शेर रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। एकदम से ध्रुव जी बोले मेरी माँ ने कहा है कि शेर में भी भगवान का वास होता है।
हाँ, मेरी माँ ने कहा है कि शेर में भी भगवान का वास होता है। तब तो नारद जी बोले इसका विश्वास पक्का है कि सर्वत्र भगवान विद्यमान है और ये पालेगा, ये मुझे विश्वास है। फिर नारद जी बोले अब क्या कहना चाहिए? बोले ये बताओ पहले कि तुम दिन में भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी बोले हमारी मातृश्री जितनी बार गोदी में बैठा के दुग्धपान कराती है, अब गिनती कोई नहीं है महाराज हमारी। अब 5 बार 7 बार 10 बार कभी भी मौका मिल जाए तभी स्तनपान कर ले। अब बालक का क्या है? और जब जब माँ अपनी गोदी में बैठा के खिलाए तो खा ले, जब जब भूख लगे। तो नारद जी बोले तुम्हें जंगल में अगर भूख लगेगी तो तुम्हारी माँ थोड़ी ही बैठी है, वो महतारी खिला देगी तुम्हें। ध्रुव जी बोले ये भी कोई बात हुई महाराज आपकी? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कचौर भी देगो, अब दांत दिए कचौर भी देगो। बच्चे के जन्म के समय बच्चे की परवरिश का जो इंतजाम है वो ईश्वर करते हैं। माने आने से पहले माँ के स्तनों में दुग्ध आ जाता है। वो आते ही थोड़ी कमाता है, जन्म लेते कमाने लग गया, उसकी खाने की व्यवस्था हो रही है। बड़ा हो जाएगा तभी तो कहते हैं कमाएगा तो खाएगा, लेकिन जब जन्म हुआ था तो बोले उससे पहले भी ईश्वर ने व्यवस्था की कि माँ के स्तनों में दुग्ध आ जाता है। ये व्यवस्था कौन करता है? बोले ये ईश्वर ही करते हैं। और जब अब दांत दिए हैं खाने को भी देंगे, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। और मुझे आदेश हुआ है मेरी मातृश्री का कि मुझे भगवान को पाने जाना है। नारद जी बोले बात फिर भी नहीं बनेगी। बोले कैसे? बोले जिसके जीवन में गुरु नहीं होते हैं ना, उनका जीवन शुरू नहीं होता। और तुम्हारे जीवन में कोई गुरु तो है ही नहीं, कैसे भगवान को पाएंगे? हाँ, तो यहाँ ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। ध्रुव जी ने देखा ये महात्मा मेरा बड़ा परीक्षण ले रहा है, सो चरणों में बैठ गए। बाबा अब तुम्हारे जैसा गुरु मुझे कोई मिलेगा भी नहीं, इसलिए आप ही गुरु बन जाओ, इसलिए आप ही गुरु बन जाओ। और नारद जी को गुरु मान लिया है और नारद जी अंक से लगा लेते हैं। धन्य है ऐसा अटल विश्वासवान ध्रुव जिसने अटल प्रतिज्ञा ली हुई है कि मुझे भगवान को पाना है। और आज ध्रुव जी को महर्षि देवर्षि नारद गुरु मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कान में शब्द दिया है और ये 12 अक्षर मंत्र है श्रीमद् भागवत का, इसे दे दिया है। आइए 2 मिनट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। मूर्त्योद्धरणं पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं ग्रहम्। ये वही ध्रुव हैं जिन्होंने मधुबन में जाकर के भगवान की तपश्चर्या की और भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान को पा लिया है। भगवान प्रकट हुए, वरदान दिए, लेकिन ध्रुव ने भगवान से मांगा नहीं। मैंने पहले दिन आपको बताया कि भगवान से नहीं, भगवान को मांगा। ध्रुव ने दर्शन किए, बोले नहीं, गदगद हो रहे हैं। मेरी माँ ने कहा था कि भगवान को पाओ तो मेरी कोख में जन्म मिलेगा। मौसी जी के कहने से ऐसा हुआ। और माँ से पूछा, माँ ने कहा बिल्कुल सही कहा है, तुम्हें भगवान को ही पाना चाहिए, क्योंकि बाबा ने लिखा है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वो माँ माँ कहलाने की अधिकारिणी होती है जिसका बेटा भगवान के चरणों का अनुरागी प्रेमी हो जाए। वो माँ माँ कहलाने की अधिकारिणी होती है। और ध्रुव ने भगवान को पा लिया है। कहते हैं ध्रुव भक्ति से भगवान को पाए, लेकिन एक बात अधूरी रह गई। बोले क्या? बोले ध्रुव को सत्संग नहीं मिल पाया। और सत्संग नहीं मिल पाया, इस वजह से कुछ अधूरे रहे। और यक्षों से भिड़ गए अपने भाई की मृत्यु की समाचार सुन करके। और भगवान के ऐसे परम लाडले भक्त को स्वयंभू मनु ने आकर के समझाया, कहा बेटा तुम तो परम संत हो और संत को ऐसा नहीं होना चाहिए, संत को तितक्षु होना चाहिए। तो यहाँ राजश्री परीक्षित कहते हैं, गुरुजी ध्रुव जैसे परम भक्त से ऐसी गलती कैसे हो गई? बोले उसका एक कारण था कि ध्रुव को सत्संग नहीं मिल पाया। भक्ति तो मिल गई लेकिन सत्संग नहीं मिला। और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक नहीं होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग की कभी विवेक नहीं आ सकता। और विवेक तभी आएगा जब हम सत्संग करेंगे, संतों का संग, बड़े विवेकों का संग करेंगे तो विवेक आएगा। अब सत्संग कहो या संत संग कहो, बात एक ही है। और सत्संग को तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरय तुला एक अंग, धरय तुला एक अंग। कहते हैं सत्संग की महिमा इतनी महान है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री ध्रुव जी है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, धर्मे मयि च विद्वे सवा आसु विनशति। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ और ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाए वो ठीक नहीं होता। उस व्यक्ति को नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। जो व्यक्ति देवों के प्रति, वेदों के प्रति, गाय के प्रति जिसके मन में विद्वेष हो जाए, ब्राह्मणों के प्रति, उसे नष्ट होने से कोई नहीं रोक पाता है, तो नष्ट हो जाता है। यहाँ पृथु और अर्ची की कथा को सुनाया है।
पाप कर्म और जीव हत्या से मुक्ति दिलाने का भाव रखा है। आज पृथु महाराज की जो पद्धति है उसके बारे में कहा है, और जो जीव हत्या यज्ञ के माध्यम से हम लोग करते हैं उससे बिल्कुल दूर करने को कहा है। बोले हमें कभी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। वेद शास्त्रों के बारे में बताया है, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें अहिंसक बनाते हैं। हिंसा नहीं हो, अहिंसा ही परमो धर्मः, हमें अहिंसक बनना चाहिए। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है कि वेद शास्त्रों में लिखा हुआ कुछ है और उसका अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। उस अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि आलवेद का मतलब होता है मारना। आलवेद का मतलब मारना होता है। माने जो बलि प्रथा हमारे समाज में है ये वैदिक व्यवस्था नहीं है। हम जो बलि की प्रथा करते हैं ये ठीक नहीं है। कहते हैं आलवेद का मतलब अगर मारना होता, एक शब्द पकड़ा है आलवेद, अगर उसका मतलब मारना होता तो शादी विवाह कराते समय, विवाह संस्कार कराते समय पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं, ततः वरम कन्यायाम हृदयम आलवेतः, यानी वर को कन्या के हृदय का आलिंगन करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। और यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती हैं स्वाहाकार शब्द से, यानी घोड़े बकरे आदि की जो हम लोग बलि देते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि अभिमान रूपी घोड़ा और ममता रूपी बकरे की हम आज ही आहुति देते हैं। न अभिमान करेंगे और न ममता करेंगे, ये होती है। लेकिन हम इसको उल्टा कर लेते हैं। लोग कहते हैं वेदों में जैसा लिखा है वैसा कर रहे हैं, और वेद तो बड़ा परोक्षवादी है, इसे समझना जरूरी है। श्रुताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवा वर्धिताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। भगवान व्यास जी कहते हैं कि जो बात हमें खुद बुरी लग रही हो वो सामने वाले को कितनी बुरी लगेगी। जो बात हमें खुद बुरी लगती हो तो सामने वाले को कितनी बुरी लगेगी। कोई भी शब्द हमने बोला हमको बोलने में बुरा लग रहा है तो सुनने वाले को तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर भी उस कार्य को करते हैं। कहते हैं वेद की भाषा बड़ी परोक्षवादी है, पढ़ने में कुछ और लगता है और जब उसका गहराई में जाते अर्थ निकालते हैं तो उसका अर्थ कुछ और निकलता है। यहाँ एक छोटी सी कथा आती है कि वेद पढ़ने में कैसा अनुभव देता है, उसकी भाषा कैसी है। कहते हैं एक गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, बेटा एक शेर कुमारिकायाम मासयम आलय, यानी एक शेर कुमारिकायाम मासयम आलय प्रस्तुम कुमारिकायाम मास आनय, यानी आप एक शेर कुमारी का मांस लेकर के आओ। हिंदी अर्थानुवाद कहता है। अब संस्कृत में मांस जो कहा गया है, ग्वार पाठा देखा है आप सब? ग्वार पाठा जिसे घी कुमार घृत कुमार बोलते हैं, एलोवेरा इंग्लिश में, तो उसके अंदर जो गूदा होता है उसे संस्कृत में मांस कहा है।
और गुरुजी ने कहा एक शेर कुमार का या मां से माले, यानी अब हिंदी में अगर अर्थ निकाले इसका तो एक शेर कुमारी, कुमारी का माने कुमारी, कुमारी कन्या, उसका मांस लेके आओ। लेकिन कुमार का शब्द जो है इसको दिया है घी कुमार कुमारी को। गुरुजी ने कहा कि आप एक शेर कुमारी, यानी एक शेर माने किलो, 1 किलो कुमारी का यानी घृत कुमारी का गुदा लेके आओ। गुरुजी क्या करेंगे? बोले कुमारियां सब दवा बनाएंगे जो पेट के लिए अच्छी होती है। अब अगर सीधा सीधा अर्थ निकालते तो भ्रमित हो जाते। तो संस्कृत पर्यायवाची और संस्कृत व्याकरण का बड़ा एक विशेष महत्व है और उसे समझना बड़ा जरूरी है। ऊपर से कुछ और है और जब अर्थ निकले तो कुछ और है। ऐसी है परोक्षवादी वेद की भाषा जो समझ में कुछ, सुनने में कुछ और अर्थ कुछ। ऐसी एक कथा है, एक बहुत बड़े किसान तकरीबन 500 बीघा जमीन जिनके पास में, अब 500 बीघा जमीन वाला तो बड़ा ही किसान माना जाएगा, बड़े जमींदार, लेकिन उनको रोजाना मांड पीने की आदत। चावल में से जो मांड निकलता है उसे गुनगुना गुनगुना पीते बेचारे रोज सुबह निराहार। और वैसे अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो उससे बढ़िया कोई औषधि नहीं है। भोर में अगर चावल का मांड लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। हाँ, और किसान को रोजाना गुनगुना मांड पीने की आदत, हल्का हल्का गरम गरम। अब पुराने जमाने की बात, अब मशीन तो थी नहीं, पहले तो हाथों से धान कूटा जाता था, ओखली में डाल के कूट के फिर चावल निकालती थी माताएं, और चावल निकाल करके फिर उसे गर्म करती थी, तब उसमें से चावल खाने के लिए तैयार होते थे और मांड अलग तैयार होता था। और किसान की पत्नी ने क्या किया? धान कूटे, चावल निकाले और गरम जो है मांड रख दिया। अब पुराने जमाने में गैस वाला या इलेक्ट्रिक सिस्टम तो था नहीं, चूल्हे में अग्नि जला के करती थी बेचारी। और अगर कोई चीज ठंडी हो गई तो हो गई, अब दोबारा चूल्हा जला, बड़ी परेशानी। तो अब काफी देर हो गई। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह का समय, और किसान की बैठक में कहीं से बाहर से कुछ बड़े लोग आ गए और किसान बैठक में बातचीत में व्यस्त, और पत्नी का समय था मांड निकाल के देने का। अब इतने बड़े बड़े आदमियों में मांड लेके जाएं, लोटे में गिलास में रखे, तो शर्म लगने लगी कि अब इनको कैसे मांड पिलाने के लिए कहें हम, या कैसे देके आए। अगर मालूम पड़ेगा तो हंसेंगे, इतना बड़ा आदमी बनता है मांड पी के काम चलाता है। हाँ, और बेचारी बड़ी परेशान। काफी देर हो गई इंतजार करते करते। अब ज्यादा गर्म जब कोई चीज होती है ना तो बड़े बर्तन में उसको ठंडा करते हैं। तो उस समय कठौती चला करती थी, पत्थर की कठौती जिसमें आटा गूंथती थी माताएं, तो उसमें उसे ठंडा कर दिया था। अब ज्यादा ठंडा ना हो जाए इस डर से बेचारी बड़ी परेशान। और बेटे, उनका जो बेटा था बड़ा चतुर था, बुद्धिमान था। बेटा बोला, माताजी आप परेशान क्यों बैठी हो? बोले क्या बताऊं बेटा, आज तो गड़बड़ हो गया, तभी तो मेरा मांड निकालने का समय हुआ और तभी कुछ लोग आ गए मिलने तुम्हारे बाबूजी से, बैठक में बैठे हैं, और देखो अभी ये ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बेटा बोला चिंता क्यों करती हो, अभी लाता हूँ बाबूजी को बुला के। ना 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 बेटा, बोलना मत कि मांड पी लो, ऐसे मत बोलना। बोले माँ जी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा पिताजी समझ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा और उन्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा बोलूंगा। तो बेटा ने जाते ही बैठक में प्रणाम किया और प्रणाम करके जाते ही कहा, पिताजी बाबूजी। बोले जी। बोले धानुपुर से मांडू आयो है, धानुपुर से मांडू आयो है और कटवतिया के तट पे बैठो भयो है, और जल्दी चल के मिल लो नहीं तो शीतलपुर को चला जाए। और पिताजी समझ गए, पिताजी समझ गए, सीधे आए। अरे भैया तुम बड़े चतुर हो, मेरा समय भी हो गया था, मैं तो ऐसे ही बैठा, जी मैं अभी आया, और गए और मांड पी लिया। तो ऐसी भाषा है वेद की परोक्ष भाषा, पढ़ने में कुछ और सुनने में कुछ और, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो जीव को अहिंसक होना चाहिए, जीव को वेद और पुराणों के आधार पर होना चाहिए।
इसलिए आवागमन का जो कुचक्र है वो मिट जाता है जीव जब भगवत चरणों का आश्रय लेता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। न ज्ञातु यशः अविज्ञातः और पुरंजन पुरंजनी की कथा को सुनाया है। नव द्वारे पुरा देही संपूर्ण रूप से मानव संरचना को बताया। सुखदेव स्वामी ने राजा श्री परीक्षित को और कहा कि जीव जो आया है उसे जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसे जाना तो जरूरी है, जो आया है वो जाएगा। कहते हैं जीव जो आया है वो जाता है। कहते हैं ईश्वर का अंश बताया है जीव को। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया सब भयउ गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। ये जीव तो ईश्वर का अंशज है, इसे जाना होगा। जीव में और परमात्मा में यही अंतर है कि परमात्मा कालातीत हैं, काल से परे हैं, और जीव काल के बस में है, इसलिए इसे जाना होगा। ईश्वर के अंश जरूर हैं लेकिन हम कालातीत नहीं हैं, काल के बस में हैं, इसलिए हमें जाना होगा। जीवन मौत का खेल है पगले, ये जीवन खेल काहे करो ना धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। राम ने उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे रोना धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। साथ किसी के साथ किसी के नहीं गया ये चांदी और सोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे रोना रोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना।
टूटेगी तेरी ये श्वासों की जंजीरें, हो जिस दिन टूटेगी ये तेरी श्वासों की जंजीरें, तो काम नहीं आएगी तेरे कुछ तेरी जागीरें, काम नहीं आएगी तेरे कुछ तेरी जागीरें। मौत के आगे, मौत के आगे चला न जग में किसी का जादू टोना, जितना राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले हो प्यारे। कोठी बंगले महल मकान और ये सब दौलत, हो कोठी बंगले महल मकान और ये सब दौलत, पल दो पल की तेरी इज्जत पल दो पल की शोहरत, पल दो पल की तेरी इज्जत पल दो पल की शोहरत, हो पल दो पल की तेरी इज्जत पल दो पल की शोहरत। आज जो पाया, आज जो पाया तूने जग में कल पड़ेगा खोना, जितना राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जीवन का, जीवन का ये मौत है पगले काहे रोना धोना, जितना राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, हो जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितनी राम ने भर दी चाबी जितनी बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। अनेकों प्रकार से राजा श्री परीक्षित को भगवान सुखदेव कथा रसपान करा रहे हैं। प्राचीन बरही की कथा को सुनाया और प्राचीन बरही को जीव हत्या से मुक्त किया है, जीव हत्या के लिए मना किया है और यज्ञ की पद्धति को बदलने के लिए कहा है। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को याद रखना चाहिए, इस बारे में अवगत कराया है। हमारी जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हमें भगवान को याद रखना चाहिए। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। आप जहां भी रहें वहां भगवान को याद रखें। जैसी स्थिति परिस्थिति जो भी हो, केवल प्रभु का नाम याद रहे। कहते हैं नाम लेने से तर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। प्रभु का नाम लेने मात्र से अमंगल दूर हो जाते हैं। यस्या स्मरण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः, जिसके स्मरण मात्र से मुक्ति हमारे हाथ में आ जाती है। तो नाम संकीर्तन जो है, भगवान का नाम जगत में है सार और बाकी सब झूठा जंजाल। तो राम का जो नाम है, हमारे मनीषी कहते हैं कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में अपना बुकर जाएंगे। तो राम का नाम लेकर के हमें आगे बढ़ना है और राम का नाम लेकर के ही हमें हर कार्य करना है। और कोई भी कार्य करें, बोले राम जी की कृपा से हो रहा है, रघुवर की कृपा से हो रहा है, श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है।
मैं कौन हूं करने वाला, सब रघुवर हैं, सब सरकार है कराने वाले। ऐसा विश्वास मन में होना चाहिए। आगे अनेकों कथाओं का रसास्वादन कराया है और कल हमने और भी कथाओं का आपको अवगत कराया था। उनमें जड़ भरत आदि की कथा जो विक्षिप्त रही हमारी कथा के कार्यकाल में, जो नहीं आपको बता पाए, कहते हैं कि जड़ भरत जैसी निष्ठा एक ऐसी अवस्था में जड़ भरत ने भगवान को पाया जिनके पास शिक्षा भी नहीं थी, लेकिन उनके मन में अटूट विश्वास था, प्रभु के प्रति समर्पित भाव था। और जड़ भरत ऐसे महान संत हुए जिन्होंने राजा रघुगुण को अनपढ़ होकर के राजा से संवाद किया, अनपढ़ होकर राजा से संवाद किया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। कहते हैं जड़ भरत रघुगुण संवाद की कथा को सुनाया, कहा कि जड़ भरत कैसे थे, बोले चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई सहनसाह। मन जड़ भरत जिनको कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, मन एकदम बेपरवाह, बोले जो करेंगे वो श्री हरि करेंगे, मैं कौन हूं करने वाला। कहते हैं हमारे यहाँ 3 भरत हुए, 3 भरत हुए, जिनमें दशरथ नंदन भरत, जिनमें शकुंतला नंदन भरत और जड़ भरत, यानी ये 3 भरत हुए। शायद हमारे मनीषियों ने इसीलिए हमारे देश भारत का नाम भारत रखा था। ऐसा परिचय मिलता है कि तीनों भरत बड़े विशिष्ट हैं और तीनों की अपनी अहम भूमिका रही, इसीलिए मेरे राष्ट्र का नाम भारत। तो महान संतों की कृपा और उनमें एक अनन्य भक्त भगवान के श्रीमान भरत जी, उनकी कथा को सुनाया और कर्म योग की कथा को सुनाया, अजामिल की कथा को सुनाया। बोले नाम की जो महिमा है बड़ी अच्छी है, हम भगवान का नाम लें, संसर्ग से सब कुछ सुधर जाता है। अजामिल पिंगला के संसर्ग से बिगड़ गए भक्त थे, लेकिन पिंगला का ऐसा उन पर आकर्षण चला कि वो भक्त से और डाकू अजामिल बन गए। संसर्ग से बिगड़ता है तो संसर्ग से बनता है, और पिंगला के प्रभाव से बिगड़ गए। लेकिन संतों को बड़ी चिंता। अब किसी ने, अब संत जा रहे थे श्री अयोध्या जी से वृंदावन की ओर, और रास्ते में गांव पड़ता था भक्त अजामिल का, और पहले तो भक्त अजामिल थे, अब वो डाकू बन गए बाद में। हाँ? अब गांव के किसी व्यक्ति से संतों ने पूछा, संतों की जमात जा रही थी, संतों ने पूछा भैया किसी भगत के घर ठहरने का अवसर हो जाएगा हमें, कोई भगत ऐसा हो जो हमारी जमात की व्यवस्था कर दे, भोजन प्रसादी की, सरकार का भोग लग जाए साहब। हाँ? तो एक कोई गांव का ऐसा कोई उद्दंड व्यक्ति, ओ बाबा ऐसी जगह भेजेंगे तुम्हारी खूब सेवा होगी, हाँ आप चले जाओ भगत अजामिल के यहाँ। अब पिंगला यानी वैश्या की पत्नी और अजामिल चोरी डाकी डकैती डालने वाला आदमी, और उसके घर संतों की जमात को भेज दिया। और अजामिल घर पर थे नहीं, पिंगला घर पर थी, लेकिन पिंगला के अंदर कुछ ऐसा स्वभाव था, भले ही कर्म से वो वैश्या थी, लेकिन उसको संतों का कुछ संग मिला था, और संतों की सेवा का भाव उसके मन में रहता था। और जैसे ही संतों को देखा एकदम से प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, आप आए पधारे, आप आइए जी, ये भक्त अजामिल का ही घर है। हाँ,
बिल्कुल अजामिल जी का ही घर है, लेकिन आप क्षमा चाहूंगी महाराज, वो भक्त नहीं है, वो डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। अरे बेटा हमसे गलती हो गई सर। नहीं नहीं महात्मा जी, आपसे गलती नहीं हुई है बाबा, आप आए, आपका स्वागत है। बेटा हमारा तो मन था कि सरकार का भोग बनता, 2 टिक्कर भोग लगा देते सरकार का, यही आपके घर पर ही बनता प्रसाद। एकदम से रोने लगी पिंगला, आंखों से आंसू आ गए। कहा महात्मा मैं उस योग्य नहीं हूँ जो मैं आपको आपके लिए प्रसाद बनाऊं, सरकार के लिए भोग के लिए मैं अछूती हूँ, मैं तो पिंगला हूँ, वैश्या हूँ, मेरे हाथ नहीं बना सकते इस प्रकार का भोग। और संतों के चरणों में बैठ गई। कहा बाबा आप ऐसे तो नहीं जा सकते, मैं नहीं बना सकती तो क्या है, आप कुछ सूखी सामग्री लीजिए और यही आंगन में खुद बनाइए और सरकार का भोग लगाइए, इतना तो हो सकता है। महात्मा बोले हम गलत जगह आ गए, हमसे मजाक कर दिया किसी ने। बेटी हम गलत जगह आ गए, हमें लगता है किसी ने मजाक कर दिया। पिंगला एकदम से रोने लगी। कहा महात्मा जी इतना भी हमें आप मत दूर करिए, कम से कम सेवा तो मेरे हाथों से हो जाए। पिंगला के विशेष आग्रह पर संत सांगन में बैठे और वहां बैठ करके दरवाजे पर और श्री रघुवर सरकार का प्रसादी बना रहे हैं। और इतनी देर में सायंकालीन बेला हो रही थी और अजामिल सर पर काली पट्टी बांधे चले आए और संतों को जैसे देखा एकदम से क्रूर भाव से, ये किसने बिठा लिया यहाँ, इनको किसने बुला लिया। और पिंगला अंदर से आई, हमने बुलाया है, हमने बुलाया है। और पिंगला के मारे तो एकदम आवाज ही बंद हो गई, हमने बुलाया है और हमने बिठाया है। अच्छा आपने बिठाया है? बोले हाँ, संत हैं, जा रहे थे वृंदावन, अब भोजन प्रसाद बनाना है, सरकार का भोग लगाना है, देख नहीं रहे हो। अजामिल चुप हो गए, बोले नहीं। हाँ। तो ठीक है बनाओ खाओ, परेशान मत करना। हाँ? संत बोले हम काहे की परेशानी करेंगे भगत जी, हम कोई परेशानी नहीं करेंगे। तो भोग बन गया, सरकार के लिए भोग लगा रहे थे और लगा करके और जैसे ही जो महंत जी थे भोजन पा रहे थे, एक ही टुकड़ा लिया मुख में, उनकी आंखों से आंसू आने लगे हैं। शिष्य बोले गुरुजी आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? कहा बेटा हम जिसका अन्न खा रहे हैं वो अन्न ठीक नहीं है, और वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। लेकिन बेटा ये अन्न तब शुद्ध होगा जब हम इस भगत जी के लिए कुछ करें, कुछ करें, इसके जीवन को सुधार दें, इसके लिए कुछ कर दें, ये सुधर जाए। क्योंकि ये तो चोर डाकू लुटेरा, कुछ सुनने वाला है नहीं, मानने वाला है नहीं। अजामिल बैठे बैठे देख रही है महात्माओं में क्या बात हो रही है, ये संत रो क्यों रहा है। अजामिल बाहर निकल के आए, बाबा क्या बात है, भोग बन गया, खाओ पियो आराम करो। कहा बेटा भगत जी एक निवेदन है। बोले बताओ क्या निवेदन है। बोले हमारा एक निवेदन है कि जिसके यहाँ भोजन किया जाता है ना उससे दक्षिणा भी ली जाती है। हाँ हमारे संतों में एक नियम है कि जिसके यहाँ भोजन किया जाता है उससे दक्षिणा भी ली जाती है। अजामिल बोला ओ भूतों से पूत ले रहे हो, हाँ मालूम है हम कौन है, तुम्हारे लोटा सोटा तंबू सब छुड़ा लेंगे, ली हमसे दक्षिणा। महात्मा बोले हमारे पास है ही क्या जो तुम छुड़ा लोगे, जो है वो ले लो, पर दक्षिणा तो लेंगे हम। हाँ अब संत जी जिद पड़ गए, दक्षिणा ले। और पिंगला थी अंदर, आप बाहर आई, बाबा दक्षिणा मांग रहे हो। हाँ हाँ बाबा आपकी दक्षिणा का भी इंतजाम करेंगे, महात्मा जी आप प्रसाद तो पाओ। बोले पहले भगत जी से कहलवाओ कि हम दक्षिणा देंगे तब हम प्रसाद पाएंगे। अजामिल ने ऐसे देखा पिंगला की और इनको बिठा लिया।
अच्छा किया तुमने। अभी तो दक्षिणा की बोल रहे हैं, फिर कुछ और बोलेंगे, फिर कुछ और बोलेंगे, बोलते ही जाएंगे ये। पिंगला बोली सुन लो, संत हैं कुछ कह रहे हैं। बाबा आप दक्षिणा हमारी श्रद्धा से, बोले हाँ दक्षिणा तो श्रद्धा की होती है, पर हम दक्षिणा में क्या लेंगे ये सुन लो। कितने बच्चे हैं? बोले 5। पिंगला बोली एक और होने वाला है। हाँ कहा भगत जी अब तुम्हारे यहाँ जो बालक हो और हमारा आशीर्वाद है छठवां भी बेटा ही होगा, लेकिन भगत जी हमारी दक्षिणा भी वही है कि तुम हमारे कहने से अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख देना। बस यही हमारी दक्षिणा है कि आप अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख देना। अजामिल बोले ये भी कोई ऐसी बात हो गई, नारायण रख देंगे, नाम ही तो रखना है, रख देंगे। बस संत बोले बस इतना ही कर देना, यही हमारी दक्षिणा। और महात्मा के कहने से और छोटे वाले बेटे का नाम नारायण रख दिया है। एक बात जरूर होती है कि माता पिता का जो प्रेम होता है ना, वो या तो सबसे बड़े वाले में होगा या सबसे छोटे वाले में होगा। छोटे वाले से थोड़ा लाड़ ज्यादा हो जाता है, वो छोटा होता है ना सबका लाडला होता है। और अजामिल ने जो कार्य किया, अब दिन भर बाहर से नारायण डकैती का माल आया है इसको रखियाओ, हाँ नारायण मेरे लिए जल लेके आओ, नारायण मेरे से बात नहीं करोगे, नारायण। अब पूरे दिन नारायण नारायण नारायण। हाँ और महात्मा तो कहते हैं कि काम क्रोध अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। बोले बेटे के सिर पर हाथ रख के गाओ, पोते के सिर पर हाथ रख के गाओ, कैसे भी प्रभु का नाम गाओ। और जब अजामिल की मृत्यु हो रही थी तो पलंग पर तड़प रहा था, और जब तड़प रहा था और उसके मुख से सहसा जैसे ही उसका अंत होने वाला था, प्राण अवरुद्ध हो रहे थे, उसको किसी की याद नहीं आई, केवल अपने छोटे बेटे की याद आई और चिल्लाया बेटा नारायण। और जैसे ही नारायण कहा, कहते हैं कि जो दूत थे वो चले गए और धर्मराज के दूत आ गए। बोले इसने नारायण शब्द बोला है, हम नहीं ले जा सकते। चित्रभुज रूप धारण किए हुए 4 हाथ वाले भगवान के वो दिव्य पार्षद आए और अजामिल को ले जाने लगे। अजामिल ने कहा प्रभु मुझे ये मुक्ति कैसे मिल रही है? कहा ये मुक्ति आपको नारायण शब्द बोलने से मिल रही है। जब अजामिल को ये बात मालूम हुई तो अजामिल ने कहा प्रभु अगर मुक्ति मिल रही है, बेटे के नाम लेने मात्र से मेरी मुक्ति हो रही है, तो मुझे अवसर अगर मिल जाए, तो मुझे जीवन दान अगर मिल जाए तो पूरा जीवन इस नारायण के लिए लगा दूंगा। कहते हैं कि अजामिल को उस समय छोड़ा गया और पूरे जीवन नारायण 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 से अपना जीवन पूर्ण किया है। ऐसी नाम की महिमा को बताया, अजामिल को मुक्ति मिली, अजामिल की कथा को सुनाया। कहते हैं आचार्य सुखदेव राजश्री परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। उधर प्रहलाद की कथा को सुनाया, हिरण्यकश्यप के वंश की कथा को सुनाया। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन प्रहलाद ने भगवान के लिए उन्हें प्रेरित किया और पिता और पुत्र दोनों में ठन गए। कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र भगत जी हो और पिताजी दुष्प्रवृत्ति हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिताजी भगत हो और पुत्र जो है दुष्प्रवृत्ति हो। हमारे कुछ मनीषी कहते हैं कि कर्मों के आधार से बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद और उग्रसेन के कंस। यहाँ पिताजी दुष्ट हैं, पुत्र जो है भगत हैं, और वहां पुत्र दुष्ट हैं, पिताजी भगत हैं। तो यहाँ कहा है कि हिरण्यकश्यप को भी मुक्ति मिली है, हिरण्यकश्यप को मुक्त किया है।
अनेकों प्रकार से परीक्षण किए हैं। हम जो होलिका महोत्सव जो मनाते हैं ना, ये प्रहलाद जी की भक्ति का प्रतीक है। यानी इस दिन ये होली का जो त्योहार मनाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कहते हैं कि उस दिन प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु की जो बहन थी, यानी प्रहलाद की जो बुआ थी होलिका, उनके पास में ऐसी चद्दर थी कि वो खुद बच जाती थी और अन्य जल जाता था। हिरण्यकश्यपु बोला अपनी बहन से, कई बार उनको पहाड़ों से गिराया, विषपान कराया, मरते ही नहीं। और नारायण नारायण पूरे दैत्य कुल में नारायण नारायण कहना सबको सिखा दिया, कीर्तन सिखा दिया। जहाँ बैठ जाए वही पढ़ने भेज दिया। तो गुरुकुल में बच्चों से कीर्तन करा रहे हैं। अब गुरुजी को दंडित किया जा रहा है, तुमने सिखाया? बोले मैंने नहीं सिखाया। होनहार बिरबान के लखत चीकने पात। अभी होनहार बच्चा है, वो तो जो अच्छा होगा वही करेगा, और भगवत कृपा है कुल को तार